नमस्कार, मैं हूं उदय। आईएनडी इनसाइड में आपका स्वागत है, जहां हम बात करते हैं विकास से जुड़े मुद्दे की। इसके साथ ही हम बात करते हैं जनता से जुड़े मुद्दे की। आज हम बात करने वाले हैं आईएनडी इनसाइड में शिक्षा से जुड़े मुद्दे की। जी हां, मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के बुढ़ार विकास खंड से लगातार शिक्षा को शर्मसार करने वाली तस्वीरें उजागर हो रही हैं, जिस पर ना तो प्रदेश सरकार संज्ञान ले रही है और ना ही प्रशासन। जी हां, हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत सकरा के डूंगरिया टोला के प्राथमिक स्कूल की, जहां स्कूल प्रबंधन बच्चों से स्कूल के गंदे टॉयलेट की सफाई करवा रहा है, जिसको लेकर बच्चों ने कहा कि स्कूल में लंच टाइम में मिलने वाली आधी छुट्टी में बच्चों से स्कूल के गंदे टॉयलेट साफ कराए जाते हैं। वहीं पूरे मामले में कलेक्टर शहडोल वंदना बैद का कहना है कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और दोषियों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो शहडोल के ग्राम पंचायत सकरा के डूंगरिया टोला के प्राथमिक स्कूल की ये तस्वीरें सामने आई है और कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, इसलिए अधिकारियों ने भी कार्रवाई करने की बात कही है। अभी आपने बताया तो मुझे अभी मालूम पड़ा है। अब जिस स्कूल का है उसके प्राचार्य से पूछा जाएगा और यदि वास्तव में सही बात है तो फिर कार्रवाई की जाएगी। तो डूंगरिया टोला के प्राथमिक स्कूल का ये मामला है। आपको बता दें कि जहां बच्चों से लंच टाइम के समय जो आधी छुट्टी मिलती है, उस टाइम में बच्चों से टॉयलेट साफ करवाने का मामला सामने आया है। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए शहडोल से हमारे सहयोगी कमलेश दाहिया जुड़ चुके हैं। कमलेश, अगर बात करें तो शहडोल के ग्राम पंचायत सकरा के डूंगरिया टोला के प्राथमिक स्कूल की तस्वीरें सामने आई, जहां शिक्षा के मंदिर में बच्चों से शिक्षा की जगह टॉयलेट साफ करवाई जा रही है। क्या पूरा मामला है और अब तक क्या कुछ कार्रवाई की बात कही जा रही है? जी, मैं बता दूं कि शहडोल से लगभग 60-70 किलोमीटर दूर पे ये बुढ़ार विकास खंड के ग्राम पंचायत सकरा के डंगरिया टोला की ये मामला है। और ये लगभग काफी दिनों से ये चल रहा था कि यहाँ के बच्चे झाड़ू लगाते हैं, टॉयलेट साफ करते हैं। तो जब हम यहाँ पे गए और देखे कि सही में सुबह से लेके जब से बच्चे आते हैं तब से वो टॉयलेट साफ करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पूरा जो कारोबार होना चाहिए जो वहाँ के कार्यकर्ताओं द्वारा वो करना चाहिए, लेकिन बच्चों के द्वारा जो तीसरी चौथी पांचवी पढ़ते हैं उनके द्वारा कराया जाता है। और मैं बता दूं आपको कि जो ये मामला है ये पहला नहीं है शहडोल का। कई मामले ऐसे सामने आ चुके हैं और नौनिहालों से ऐसा काम कराया नहीं जाता है। जी कमलेश, अगर बात करें तो प्राथमिक स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं, कितने टीचर इस वक्त वहां पर पढ़ाते हैं और क्या कुछ अभी स्कूल की व्यवस्था है? मैं बता दूं कि वहाँ लगभग 100-150 बच्चे हैं और जो अगर अपन टीचर की बात करें तो टीचर 2-3 ही हैं। और अगर ये मामले की बात करें तो ये मामला काफी पुराना है और ये काफी दिनों से बच्चे बता रहे हैं कि हम ये छुट्टी के बाद जो हाफ छुट्टी होती है लंच की, उसमें हम ये साफ सफाई करते हैं। और जबकि शिवराज सिंह चौहान जी की इतनी योजनाएं हैं, चाहे बच्चों को लेके हो चाहे मेधावी छात्रों को लेके, अभी पिछले महीने 178 स्कूटी बांटी गई, सभी छात्रों को पुरस्कृत किया गया। और अगर अपन जो गांव में स्कूलें हैं, जो दूर दराज स्कूलें हैं, वहां की व्यवस्था और स्थिति हम देखें तो पूरी उल्टी नजर आती है। अगर हम बात करें शिक्षा की अगर हम व्यवस्था देखें तो वो भी क्लास नहीं लगती, समय पे स्कूल नहीं खोलता, अगर वहां पे आशा कार्यकर्ता कभी नहीं पहुंचती, या अपन बात करें जो खाना मिलते हैं बच्चों के वो भोजन नहीं मिलता। तो ऐसी बहुत सारी जो चीजें हैं वो खुल के सामने आई। और जब हमने देखा कि बच्चे ही पूरा टॉयलेट साफ कर रहे हैं और स्कूल में झाड़ू लगा रहे हैं, तो इसकी जानकारी हमने कलेक्टर श्रीमती वंदना बैद को दी। और जिसमें जब उन्होंने उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं इसकी जांच कराऊंगी और जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई है वो करूँ। जी कमलेश, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ सुभाष गुप्ता, जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी से जुड़ चुके हैं। सुभाष जी, स्वागत है आपका आईएनडी 24 में। जी बताएं। जी सुभाष जी, शहडोल के ग्राम पंचायत सकरा के डूंगरिया टोला के प्राथमिक स्कूल से कैसी तस्वीरें सामने आई जो कि चिंता का विषय है। यहाँ पर बच्चों से लंच टाइम के समय स्कूल के टॉयलेट साफ करवाए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि बच्चों को शिक्षा की जगह टॉयलेट में प्राथमिकता क्यों दी जा रही है?
क्या अभी के समय जिस तरह से प्रदेश के सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में सीएम राइस स्कूल की बात करते हैं, तो क्या ऐसे में ये तस्वीरें सही है? देखिए, इनके कथनी और करनी दोनों में बहुत अंतर है। ये कहते कुछ है और करते कुछ है। आप स्वयं देख रहे हैं, इसको समझ भी पा रहे हैं। इसकी खबर भी आपको है कि मैंने उन छोटे छोटे बच्चों से जो है टॉयलेट साफ कराने का काम कर रहे हैं। हमारे आदिवासी परिवार के जो बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं, आप ये बताइए उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाएगा? शिक्षा को छोड़ के उनको उनके स्तर के खिलाफ, एक समाज के स्तर के खिलाफ जिस तरह की एक्टिविटीज इनके माध्यम से कराई जा रही है, तो इससे क्या संदेश जाएगा? आप कुछ बताइए। जी सुभाष जी, आप भी विपक्ष में ऐसे कहीं ना कहीं आपकी भी भूमिका बनती है कि आप भी इस सरकार को, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको भी इनके विषय में बताएं, अपनी जिम्मेदारी निभाएं, ताकि जो दूर दराज के स्कूल हैं, जो यहाँ पर इस तरह की सुविधाएं पहुंच नहीं पाती हैं, वहां तक स्कूल तक उस तरह की सुविधाएं पहुंच सके। निर्धारित हुआ है जी। जी जिला शिक्षा अधिकारी के पास जाने का 4 बजे का डीसीसी का कार्यक्रम निर्धारित हुआ है। हम लोग जाएंगे, इस विषय पर बोलेंगे कि बिल्कुल गलत तरीका है, हम उसके खिलाफ खड़े हैं, इस एक्टिविटीज के खिलाफ। जी जी सुभाष जी, अगर बात करें तो ग्राम पंचायत का मामला है, ऐसे में कहीं ना कहीं सरपंच की भी जिम्मेदारी होती है, सचिव की भी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने क्षेत्र के जो ग्राम पंचायत में जो स्कूल है वहां जाएं, उसकी देखरेख करें कि किस तरह से वहां स्कूल में माहौल है, बच्चों को सही तरीके से सुविधाएं दी जा रही नहीं, तो कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह भी खड़ा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ग्राम पंचायत में देखिए, देश का मामला हो, प्रदेश का मामला हो, यदि किसी की भी शुरुआत हो रही है तो ग्राम पंचायत स्तर से ही शुरुआत हो जाए। पूरा देश जो है गांव पर ही बसा हुआ है और हम इसका जायजा लेने के लिए जा रहे हैं, निकल रहे हैं, वहां से लौटेंगे तो अभी हम आपको कह चुके हैं कि जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से इस विषय पर बात करेंगे और शिकायत दर्ज कराएंगे। वहाँ के जो भी शिक्षक है जिनके माध्यम से ये काम कराया गया है, हम उसका भी जायजा लेंगे। जी सुभाष जी, आप हमारे साथ बने रहिए। रुक करूंगा कमलेश का। कमलेश, अगर बात करें तो हमने सुभाष जी से भी बात करने की कोशिश की, उनका भी यही कहना है कि वो जिला शिक्षा अधिकारी से इस संबंध में बात करेंगे। ऐसे में मैंने सुभाष जी से भी वही सवाल किया, वही आपसे करूंगा कि क्या ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव को इस संबंध में कोई जानकारी नहीं कि स्कूल में बच्चों के साथ शौचालय और टॉयलेट साफ करवाए जा रहे हैं? अगर हम बात करें ग्राम पंचायतों की, तो मैं बता दूं कि ग्राम पंचायत चाहे सचिव हो, चाहे सेक्रेटरी हो, या ग्राम पंचायत के जो आला जो पंचायत के मुखिया होते हैं, वो कभी स्कूल का जायजा नहीं लेते। अगर हम पंचायतों की बात करें तो जो सरपंच है वो तो मेरे ख्याल से कभी नहीं जाता। हमने बात करी कई बार तो वो बोलते हैं कि कोई हमारे स्कूल नहीं आता और ना कोई एक्टिविटी होती, ना कोई कार्यक्रम होते। अगर बच्चों की कुछ भी कार्यक्रम है तो वो आपस में ही बच्चे कर लेते हैं। और जिसका हम यहाँ देखते हैं कि जो प्रदेश के मुखिया है वो इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइज कराते हैं कार्यक्रम और कराते चले आ रहे हैं। और अपन हम बात करें बच्चों की, तो बच्चों पे वहाँ गांव के स्तर पे कोई देखभाल नहीं है, जिसका ये सामने तस्वीर आ रही है कि नौनिहालों से टॉयलेट साफ कराया जा रहा है। जी कमलेश, बने रहिए हमारे साथ। सुभाष जी, किस तरह देखते हैं आप इन व्यवस्थाओं को, और आपके द्वारा अब आने वाले समय में, हमने आपको तस्वीरें भी बताई और हालात भी बताए, आपके द्वारा क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे ताकि स्कूल की व्यवस्था दुरुस्त हो सके? कमलेश जी। पहले तो आप इस बात को, सुभाष जी, कमलेश जी की एक बात को मैं जवाब दूंगा जी। इन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत के सरपंच उस पर ध्यान नहीं देते हैं। मध्य प्रदेश शासन ने सरपंचों का पूरा अधिकार उनसे छीन लिया है। पहली बात को तो आप समझिएगा, है ना, जो उनके अधिकार हैं। यदि कोई भी ग्राम पंचायत का प्रतिनिधि संबंधित ग्राम पंचायतों के विद्यालयों पर जाते हैं तो सीधा जवाब वहाँ के जो भी हेड हैं, चाहे प्रधानाध्यापक हो या शिक्षक हो, ये हमारा मामला है, ये शिक्षा विभाग का मामला है ना, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। तो निश्चित रूप से देखिए, पूरा क्षेत्र जो है हमारा, जहाँ की आप चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो ट्राइबल बहुल, आदिवासी बहुल जी। तो लगता है सुभाष जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। कमलेश, लौटूंगा मैं आपकी तरफ। अगर बात करें कमलेश, तो इस तरह की तस्वीरें सिर्फ एक ग्राम पंचायत की नहीं है, ऐसी कई ग्राम पंचायतें होंगी जहां की तस्वीरें हमारे सामने नहीं आ पाती है, लेकिन हालात ऐसे ही हैं। कहीं बेंच की व्यवस्था नहीं है, कहीं स्कूल की बिल्डिंग जर्जर हालात में है, बच्चे जमीन पर बैठ के पढ़ने को मजबूर हैं। अगर स्कूल खुल भी रहे हैं तो शिक्षक वहां पर समय पर नहीं पहुंच पा रहे। ऐसे में अधिकारियों की जिम्मेदारी भी बनती है कि वो स्कूल पर ध्यान रखें कि शिक्षक वहां उपलब्ध है कि नहीं, बच्चों की पढ़ाई किस तरह के चल रही है। कमलेश जी,
मैं बता दूं कि बिल्कुल ये आला अधिकारियों का कर्तव्य है कि वो पहुंचे और समय से पहुंचे, लेकिन आज स्थिति ये है कि अपन जो भी योजनाएं हैं वो जिले स्तर पे ही देखी जाती हैं। अगर हम ग्राम पंचायतों की बात करें तो वहां पे कोई भी योजनाओं का कोई भी विस्तार नहीं दिखता, कोई बच्चों के लिए कोई भी सुविधा नहीं दिखती। जो मैं बता दूं कि जो भोजन उनको मिलता है उसका मीनू भी अगर आप देखेंगे तो वो मीनू भी नहीं दिखता। तो ऐसी स्थिति में अगर अपन बात करें आला अधिकारियों की तो ये बहुत बड़ी खामियां हैं और जो वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं। जी कमलेश, अगर बात करें तो आला अधिकारी इतने सुस्त नजर क्यों आते हैं? क्योंकि सरकार तो बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान, चाहे वो छात्रवृत्ति की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्कूल बैग्स की बात हो, स्कूल ड्रेस की बात हो, या सीएम राइज स्कूल की बात हो, कई तरह की सुविधाएं जो है वो छात्रों के भविष्य के लिए दे रही है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि स्कूलों तक उस तरह की व्यवस्था नहीं पहुंच पा रही। क्या बीच में प्रशासनिक अधिकारी के साथ तालमेल ठीक से नहीं बन पा रहा है? ये प्राथमिक अधिकारी जो हैं जिनके जिम्मेदारी होती है कि वो स्कूल में जाएं और विजिट करें किस तरह के हालात हैं, क्या वो इस पर ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं? बिल्कुल, अगर अपन आला अधिकारियों की बात करें तो यह वो उन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये सत्य है। बिल्कुल, जो ये दूर दराज स्कूल कहलाते हैं उस पे तो लोग 2-2 4-4 साल पहुंच नहीं पाते लोग। मैं बता दूं कि कई स्कूल हैं जहां पे साल भर कोई अधिकारी नहीं पहुंचता, जस के तस चल रही है। जो स्कूल सुबह खुलनी चाहिए 10 बजे वो 12 बजे खुल रही है, जिसके टीचर आने चाहिए सुबह पढ़ाने वो शाम को साइन करके चले जाते हैं। और कुछ ऐसी कई स्कूलें हैं जहाँ पे बच्चे आते हैं और खेल के चले जाते हैं। ऐसी व्यवस्थाओं को देखते हुए अधिकारियों को आगे आना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए उन टीचरों पे जो शिक्षक हैं, जो घोर समस्या पैदा करते हैं। कमलेश, लौटूंगा मैं आपके पास। हमारे साथ आनंद राय सिन्हा जुड़ चुके हैं, सहायक आयुक्त आदिवासी हैं। आनंद जी, स्वागत है आपका IND 24 में। नमस्कार जी आनंद जी, हम बात कर रहे हैं शहडोल के ग्राम पंचायत सकरा के डोंगरिया टोला के प्राथमिक स्कूल की, जहां पर ऐसे हालात हैं कि बच्चों को शिक्षा की जगह उनसे टॉयलेट साफ करवाई जा रही है। एक तरफ तो सीएम शिवराज सिंह चौहान मॉडर्न स्कूल की बात करते हैं, मॉडर्न कक्षाओं की बात करते हैं, बच्चों के हाथ में एक तरफ तो लैपटॉप, दूसरी तरफ किताब की बात करते हैं, लेकिन तस्वीरें यहाँ कुछ और ही बयां कर रही हैं। जी मैं बोलूं, अभी मैंने थोड़ा सा कल शाम को मेरे संज्ञान में मामला आया जी। मैंने टीचर का इमीडिएटली एक इंक्रीमेंट विदहेल्ड किया है और उसकी जांच के लिए BO को आदेशित कर दिया है जी। जैसा भी रिपोर्ट होगा, जो फाइनल रिपोर्ट होगी उसके आधार पर कार्रवाई। प्लस एक बात जो अभी मैंने सुना, वो बोल रहे थे कि अधिकारी जाते नहीं है। मैं वैसा अधिकारी नहीं हूँ, मैं बहुत फील्ड में रहता हूँ। अभी आज मेरी छुट्टी है पर स्कूल खुले में मैं फील्ड में ही निकल रहा हूँ। जी आनंद जी, लेकिन एक बड़ा सवाल तो ये उठता है ना कि बच्चों को इस उम्र में क्रिएटिविटी की जगह अगर टॉयलेट साफ करवाई जाएगी तो उनका माइंडसेट कैसा बनेगा? जिस उम्र में बच्चों को क्रिएटिविटी चीजें सिखानी चाहिए कि किस तरह से चीजों को बेहतर तरीके से करना है, लेकिन वही शिक्षक अगर बच्चों को इस तरह की चीजें सिखाएंगे तो बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा? कि जहाँ बच्चों को क्रिएटिव टीचिंग की कराई जा रही है, अगर उसमें टॉयलेट साफ करने में अगर वो टीचर इन्वॉल्व है और वो टीचर का उसका कोई वो मेलाफाइड इंटेंशन है, बच्चे स्वयं इस बात को कहते हुए नजर आते हैं कि लंच टाइम के बाद उनसे इस तरह की चीजें करवाई जाती है, और ये कोई पहली बार नहीं है, कई बार हुआ इस तरह का वाकया। ये एक स्कूल में कराई गई है, संज्ञान में आया है, उसके लिए मैंने टीचर का इंक्रीमेंट विदहेल्ड किया है और उसकी जांच में करवा रहा हूँ। जो भी उसके जांच में रिपोर्ट में आएगा, दोनों पक्षों को सुनना पड़ता है ना, प्रशासनिक अधिकारी को दोनों पक्षों को सुनना पड़ता है, एक तरफ की बात सुन के निर्णय नहीं ले सकता। तब भी मैंने उसका इंक्रीमेंट एक विदहेल्ड किया टीचर का जी। BO को मैंने आदेशित किया है कि आप जाके जांच करो एंड गिव मी रिपोर्ट इन 3 डेज जी। तो ये तस्वीरें आनंद जी सामने निकलने के बाद ही क्यों आप लोग जांच पे पहुंचते हैं? आप लोग समय समय पर रूटीन जांच क्यों नहीं करते कि आपको पता रहे कि बच्चों के साथ किस तरह के स्कूल में व्यवहार हो रहा है, बच्चों को किस तरह की शिक्षा दी जा रही है? अगर बात करें सरकारी स्कूलों की, तो आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां बच्चों को पढ़ाने नहीं आते हैं, गिनती नहीं आती, ABCD नहीं आती है। हालत ऐसे है कि बच्चे जो हैं सिर्फ स्कूल आते हैं, खेलते हैं, खाते पीते और चले आते हैं, शिक्षा का कोई नामो निशान नहीं है। नहीं, आप मुझे बोलने दीजिए या फिर मेरी आप बोल लीजिए। नहीं, आपकी बात सुन रहा हूं सर मैं। नहीं, आपने कहा ना कि स्कूल्स में आप 700-800 स्कूल्स में एक अधिकारी या उसके 4 सबऑर्डिनेट्स रोज कैसे जा सकते हैं? हमने संकुल प्राचार्यों को निर्देश दिए हुए हैं कि वो लगातार अपने संकुल में मॉनिटरिंग करें, भ्रमण करें, और बहुत सारे आपको अच्छे उदाहरण भी मिलेंगे। कभी कोई अच्छे उदाहरण फ्लॉन्ट कीजिए। ये मामला संज्ञान में आया है, आप उसको जनरलाइज वे में सर अच्छे उदाहरण भी हम आपको देते हैं, जनता को बताते हैं जहां पर अच्छे उदाहरण होते हैं, लेकिन हमारा काम वो उदाहरण भी देना है जहां इस तरह की तस्वीरें सामने आती है। लीजिए, आप सुन लीजिए।
मैंने इस पे तत्काल संज्ञान लिया और तत्काल कार्यवाही की, तत्काल एक्शन लिया। उसके बावजूद एक जांच करा के उस पर फाइनल रिपोर्ट लेके जो फाइनल एक्शन मुझे लेना है उसके लिए वेट करना पड़ेगा। जी आनंद जी, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ कमलेश जी भी जुड़े। कमलेश, अगर बात करें तो आपने आनंद राय जी की बात को भी सुना, उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद ही इस पूरे मामले पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, अब तो ये देखना होगा कि कितनी कार्रवाई होती है और कितना ये जो स्कूलें हैं वो सुचारू रूप से चलती हैं। अगर हम बात करें जो मासूम हैं उनसे, ये पहला मामला तो है नहीं कि पहली बार टॉयलेट साफ कर रहे हैं बच्चे, तो मैं बता दूं कि इनको ध्यान देना पड़ेगा बच्चों की तरफ और उन शिक्षकों की तरफ जो ऐसा कार्य कृत्य करवाते हैं और उस पे अगर बचने की कोशिश करते हैं। जी कमलेश जी, लौटूंगा मैं। आनंद जी, अंतिम सवाल है मेरा आपसे। जिस तरह से आपने कार्रवाई की बात कही, अच्छी बात है कि आप कार्रवाई कर रहे हैं इस तरह के मामलों को लेकर, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि कई बार कार्रवाई की बात की जाती है, कार्रवाई सिर्फ कागजों में सिमट कर रह जाती है, लेकिन जमीन पर होते हुए नजर नहीं आती। कार्रवाई होती भी है तो कुछ समय तक तो खाना पूर्ति के नाम पर स्कूल में व्यवस्थाएं दिखती है, लेकिन हालात फिर वही हो जाते हैं। ऐसे में एक जो निरंतर कार्रवाई होती है, एक जो निरंतर प्रगति होती है, ताकि स्कूल में जो मॉडर्नाइजेशन है, जो स्कूल में पढ़ाई है, वो सुचारू रूप से चलता रहे, वो कैसे हो पाएगा? एजुकेशन के लिए हम लोग बहुत ज्यादा कार्रवाइयां कर रहे हैं, कार्रवाइयां नहीं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं और काउंसलिंग कर रहे हैं। देखिए, मैंने उस टीचर को सस्पेंड नहीं किया, सस्पेंड करने से एक टीचर की हमारे पास कमी हो जाएगी। मैंने उसको मॉनिटरी दंड दिया है, उसका इंक्रीमेंट विदहेल्ड किया। जिन्होंने कहा देखते हैं कार्रवाई होती है कि नहीं होती है, तो प्रेमा फेसाई कार्रवाई मैं कर चुका हूं। उसको क्यों नहीं आप लोग फ्लॉन्ट कर रहे हो कि ये कार्रवाई तत्काल कर दी गई, कल ही कर दी गई। इसको आप बोलेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा सुनने वालों को भी। और मैं बहुत दौरा करता हूं, हमारा पूरा ग्रुप है, कोर ग्रुप है जो क्वेश्चन बैंक तैयार करता है, पेपर्स तैयार करता है, और हमारे बीओ साहबान और बीआरसी और डीपीसी एजुकेशन डिपार्टमेंट के डीईओ लगातार कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जी, तो हम यही आशा करते हैं कि आपने जिस बात को कहा है कि कार्रवाई की गई है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी, उस बात पर हमें लगता है कि शिक्षा विभाग में और स्कूल में शायद आने वाले वक्त में थोड़ा सा परिवर्तन देखने को जरूर मिलेगा। आनंद राय सिन्हा जी, आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लौटूंगा मैं कमलेश के पास। कमलेश से, जिस प्रकार से आनंद राय सिन्हा का कहना है कि उन्होंने कार्रवाई की है और आने वाले वक्त में भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी, लगातार वो स्कूलों की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि स्कूलों की संख्या बहुत ज्यादा है और अधिकारी बहुत कम है, लेकिन फिर भी उनके द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। बिल्कुल, मैं अगर बताऊं तो जो शिक्षा का स्तर है वो तो कम है ही पंचायतों का, लेकिन अगर हम बात करें कार्रवाई की तो ये कार्रवाई केवल कागजों में ही है। मैं बता दूं कि जैसे ही हमने कलेक्टर से बात की तो वो भी कार्रवाई की ही बात कर रहे थे, और आज हम अगर बात करें पंचायतों की, स्कूलों की, तो स्थिति जो है जस की तस है। और अब अपन देखना होगा कि ये कितनी कार्रवाई करते हैं और वो कितना उसको पैजामा पहनाते हैं। जी, अगर बात करूं कमलेश, तो इसमें जो स्कूल, प्राथमिक स्कूल है, कहीं ना कहीं मुख्य भूमिका के तौर पर जो प्रधान आचार्य होते हैं, जो प्रधान अध्यापक होते हैं, वहाँ उनकी भूमिका जो है वो संदेह के घेरे में होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके संरक्षण में इस तरह के काम होते हैं। ऐसे में प्रधान अध्यापक के साथ ही क्या अन्य शिक्षक भी इस पूरे कार्य में संलिप्त पाए गए? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे वहाँ पे टॉयलेट साफ कर रहे थे, वो बच्चों का कहना था कि ये हमसे हर बार कराया जाता है और हम पहली बार नहीं कर रहे हैं। ये जब भी हम स्कूल आते हैं तो आधी छुट्टी में जो लंच टाइम होता है उसमें वो ये क्या कहते हैं करते हैं, और वो चाहे झाड़ू कह लो या टॉयलेट साफ कह लो या पानी भरना कह लो, ये सब वो काम करते हैं, तभी वो शिक्षा ग्रहण करते हैं। लेकिन मैं बता दूं ऐसी स्थिति हर स्कूलों की है, और अपन बात करें जो शिक्षक है वो कम है, वो बिल्कुल सही है। अगर हम कहीं बात करते हैं किसी भी स्कूल की या संस्था की, तो वहाँ पे शिक्षक कम है जिनकी स्थिति जस की तस बनी हुई है। जी कमलेश, अगर बात करें तो इस तरह की हमने कई तस्वीरें देखी स्कूल में, जहाँ स्कूलों में कई बार दीवार पर पुताई करते हुए हमने बच्चों को देखा है, कई बार टॉयलेट साफ करते हुए देखा है, कई बार क्लास में झाड़ू लगाते हुए बच्चों को देखा है। जब उनसे जवाब पूछा जाता है कि आखिर आप बच्चों से इस तरह के काम क्यों करवा रहे हैं, तो उनकी तरफ से ये जवाब आता है कि बच्चों को एक्स्ट्रा एक्टिविटी सिखाई जा रही है, ये भी एक काम है जिसको सीखना बच्चों के लिए जरूरी होता है। तो क्या वाकई में ये काम सीखना जरूरी होता है और इस तरह की एक्टिविटी स्कूल में करानी सही है? देखिए, जो गांव का स्तर है वो पहले से ही बच्चा घर से सीख के आता है, ये स्कूल में कराने का कोई चित्त नहीं है। जो कर्मचारी की हम कमी की बात कह रहे हैं वो इसी को दर्शाता है कि कर्मचारी नहीं है, इसीलिए बच्चों से काम कराया जाता है। जो
टॉयलेट साफ करने वाला है वो नहीं है इनके पास, तो ये खुद तो कर नहीं रहे हैं तो बच्चों से साफ करा रहे हैं, जिसका अपन ये वीडियो और फुटेज और ये सब बाइटें देख रहे हैं। और मैं बता दूं ये मामला पहला तो है नहीं, और ये जो टीचर हैं चाहे आला अधिकारी हो ये सब जानते हैं, क्योंकि स्कूल प्रशासन जो है वो ऐसे ही करवा रहा है जो बच्चे कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ तो ना शिक्षा का स्तर बचा है ना कोई एक्टिविटी बची है। ये एक्टिविटी थोड़ी कहलाएगी कि टॉयलेट साफ कराना। तो मैं बता दूं कि ये जो अधिकारी कार्रवाई की बात करते हैं, टीचर की कमी की बात करते हैं, तो ये सब बेबुनियाद है, और जो ये करवा रहे हैं काम ये गलत है जी। कमलेश, अगर बात करें तो जिस तरह से ये तस्वीर सामने आई है, जो मासूम बच्चे हैं, भोले भाले बच्चे हैं, वो टॉयलेट साफ करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या बच्चों के अभिभावकों को इस बात की जानकारी है कि उनके बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं लेकिन वो पढ़ने के साथ ही वहाँ टॉयलेट भी साफ करते हैं? बिल्कुल, हमने कई अभिभावकों से बात की तो उनका अभिभावकों का यही कहना है हम तो पढ़ने के लिए भेजते हैं, अगर ये वहाँ पे ये करवा रहे हैं तो ये गलत है। कई लोगों ने विरोध भी किया, तो अब पंचायतों की स्कूलें हैं वहाँ पे बड़े बड़े नेता खड़े हो जाते हैं कि ये टीचर नहीं है तो क्या करें, ये कर रहे हैं, लेकिन ये गलत है। और मैं बता दूं कि इसी के कारण जो पंचायतों में स्कूलें हैं उसका शिक्षा स्तर इतना नीचे गिरता जा रहा है, उनको का कहरा, उनको इंग्लिया कुछ नहीं बनती। मैं बता दूं कि 1 2 3 अपन उनसे काउंटिंग भी करा रहे हैं तो नहीं बन रहा है। यही कारण है कि पूरा समय स्कूल को साफ सफाई में लगा देते हैं और जब पढ़ने की बारी आती है तो टीचर ही नहीं आते हैं जी। जी कमलेश, अगर बात करें तो स्कूल में अभी फिलहाल किस तरह की व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं, बच्चों को किस तरह की व्यवस्थाएं दी जा रही हैं? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल होते हैं वहाँ ना तो बेंच होती है, ना ही बच्चों के लिए पंखे होते हैं, ना ही ब्लैक बोर्ड होता है, ना ही किसी प्रकार की कोई आधुनिक सुविधा देखने को मिलती। तो फिलहाल अभी जिस स्कूल की हम बात कर रहे हैं, ग्राम पंचायत सकरा के डूंगरी टोला के प्राथमिक स्कूल की, वहाँ अभी कैसी तस्वीरें हैं? नहीं, अपन स्कूल की बात करें तो स्कूल ठीक है, अब वहाँ पे टाट पट्टी पे ही बैठा रहे हैं। अभी वो यहाँ पे नहीं चल रहा है कि यहाँ पे बेंच में बैठाएंगे, लेकिन अगर अपन लाइट की व्यवस्था करें, पंखे की, तो लगे हुए हैं। लेकिन हम अगर उसकी साफ सफाई की बात करें तो ये तस्वीरें सामने आती हैं जिसको हम देख रहे हैं कि नौनिहाल बच्चे टॉयलेट साफ कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं और पानी भर रहे हैं जी। जी, अगर बात करें कमलेश, जो गाँव के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, चाहे वो सचिव हो, पंचायत सचिव हो या कोई भी हो पंचायत अधिकारी, उनकी तरफ से अब इस पूरे मामले को लेकर क्या प्रतिक्रिया दी गई है? जी बिल्कुल, जब हमने बात करी वहाँ के सरपंच या सदस्य से तो उन्होंने तो साफ मना कर दिया कि देखिए ये हमारा क्षेत्राधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी हम समय समय पे जाते हैं, लेकिन कुछ खामियां होती है उसको हम उठाते हैं। अब ये आपके द्वारा हमें संज्ञान में आया है तो हम इसमें अधिकारियों से चर्चा करेंगे और ऐसा ना हो कि बच्चे टॉयलेट साफ करें। मैं बता दूं कि लेकिन ये पहला स्कूल नहीं है, हर जगह यही मामला चल रहा है। अभी 2 दिन पहले ही कुछ स्कूलें हैं जिसमें जो टीचर आना चाहिए 10 बजे तो वो 12 बजे आ रहा है और लोग जो बच्चे हैं वो दीवार कूद के स्कूल के अंदर जा रहे हैं। तो ऐसा पहला मामला नहीं है, ये बहुत सारे मामले हैं और इसमें अधिकारियों को, शिक्षा अधिकारियों को, जो बड़े अधिकारी उनको संज्ञान में लेना पड़ेगा और ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी, तभी ये समस्या का निदान होगा जी। जी कमलेश, अगर बात करें तो हमने बात की आनंद राय सिन्हा जी से, जो कि सहायक आयुक्त आदिवासी हैं। उनका भी यही कहना है कि इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है। आपने भी उनकी बात को सुना। अब आगे किस तरह की कार्रवाई होती हुई नजर आई? क्योंकि उन्होंने तो कह दिया कि कार्रवाई होगी, लेकिन आपके अनुसार अब आगे किस तरह की कार्रवाई होने वाली है और किस तरह की कार्रवाई होगी? देखिए, मैं बता दूं कि अगर उसको नोटिस देना, उसका इंक्रीमेंट रोकना, ये बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं है। किसी को सस्पेंड कर दिया जाए, किसी को बर्खास्त कर दिया जाए, ये बड़ी कार्रवाई है जिससे टीचर डरेगा, शिक्षक डरेगा और समय पे अपनी स्कूल पहुंचेगा, स्कूल खोलेगा। और जो बच्चों को पढ़ाने का तो ये कहना है कि हमारे पास शिक्षकों की कमी है। अगर शिक्षकों की कमी है तो सस्पेंड करने की बात तो यहाँ आती नहीं है। उनका तो ये कहना हमारे पास शिक्षकों की कमी है। आप कह रहे हैं कि सस्पेंड जो करेंगे उसके बाद ही शिक्षकों में इस बात का भय होगा, तो उनका तो कुछ और ही तर्क इसको लेकर। जी कमलेश। जी कमलेश, आपको हमारी आवाज आ पा रही है? जी 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 जी। कमलेश, जो आनंद राय सिन्हा है, जब हमने उनसे सवाल किया कि क्या कुछ कार्रवाई होगी, तो उन्होंने ये तर्क दिया कि उनके पास शिक्षकों की कमी है। लेकिन अगर शिक्षकों की कमी है और कार्रवाई नहीं होगी
तो फिर शिक्षकों में शिक्षा को लेकर भय कैसे व्याप्त होगा? उनको यह कैसे पता चलेगा कि उनकी क्या जिम्मेदारी है? बिल्कुल, यही कारण बना हुआ है कि शिक्षक भयभीत नहीं होता। वो जानता है कि मेरे ऊपर एक सीमित कार्रवाई होगी, जिसका वो फायदा उठा के ये हर शिक्षक ये समस्या नहीं समझता और ना उस पे अपना अमला तैयार करता कि वो कम से कम स्कूल में समय से पहुंचे, बच्चों को पढ़ाए और जो कर्मचारी उनको सुचारू रूप से लगाए, जिससे स्कूल भी साफ रहे। और जो तस्वीरें आ रही हैं, कह सकते हैं कि अधिकारियों की जिम्मेदारी है, एक शिक्षक की जिम्मेदारी है कि वो अपना शिक्षा का धर्म निभाए और बच्चों को भविष्य गढ़ने में उसकी मदद करे, उसको उस तरह की शिक्षा दे कि बच्चा जो है वो अपने साथ ही देश का नाम भी रोशन करे। कमलेश, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो शहडोल की ग्राम पंचायत सकरा के डोंगरिया टोला के प्राथमिक स्कूल से जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। ये तस्वीरें आपके सामने थी, इसलिए अधिकारियों ने भी कार्रवाई करने की बात कही, लेकिन न जाने ऐसे कितने स्कूल होंगे जहां हालात इससे भी ज्यादा खराब होंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि कब तक इस तरह के शिक्षक अपनी जिम्मेदारी ठीक से समझेंगे, बच्चों को शौचालय से शिक्षा की तरफ ले जाएंगे। छोड़ जाते हैं आपको इसी सवाल के साथ। IND के खास प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।